बच्चों, अर्थशास्त्र का जो अगला प्रश्न है, जो बड़ा लगता है कि ये सब क्या प्रश्न है, उलझन प्रश्न है, इसका आंसर हम कैसे दे पाएंगे। बड़ी उलझन होती है बच्चों को, हम अक्सर देखा करते हैं। तो मैंने उसको प्रयास किया है कि उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उस प्रश्न का उत्तर आपको समझाने का प्रयास करूं। और आइए पहले मैं उस प्रश्न से रूबरू करा देता हूं। प्रश्न है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है, उसके बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो अब मैं शुरू कहाँ से करूं, ये आपकी दुविधा होगी। मैं उस दुविधा को दूर किए देता हूं। देखिए, रोजगार, ये क्षेत्र जो है, रोजगार के जो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। संगठित क्षेत्र में अलग रोजगार की परिस्थिति होती है, असंगठित क्षेत्र में अलग रोजगार की परिस्थिति होती है, जिससे आप आसानी से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अंतर को समझ पाएंगे। और मैं इसीलिए इस टॉपिक पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, रोजगार, संगठित क्षेत्र में रोजगार की परिस्थिति क्या होती है, पहले मैं तो संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि रोजगार आपका सुरक्षित रहता है ना। लेकिन असंगठित क्षेत्र में किसी व्यक्ति का रोजगार सुरक्षित नहीं रहता है। कल को काम है तो बुला लिया और काम खत्म हो गया तो निकाल दिया, आप उसमें कोई दावा भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना बच्चों। दूसरा क्या है कि काम करने की अवधि में भी बहुत अंतर है। देखिए, काम करने की अवधि संगठित क्षेत्र में 8 घंटे होती है, कहीं कहीं 12 घंटे होती है। लेकिन और अधिक काम कराने पर, नियमित से अधिक काम कराने पर, जैसे मान लीजिए नियमित है और उससे अधिक काम करा दिया तो उसके लिए एवज में बोनस मिलता है। अधिक भुगतान भी करती है कंपनी। लेकिन असंगठित क्षेत्र में पहले तो काम के घंटे निश्चित नहीं है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते, है ना। और दूसरा, अधिक करवा लिया चाहे, है ना, अधिक करवाने पे भी कोई एक्स्ट्रा पेमेंट, अलग से भुगतान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नहीं मिलता है। ये मैं बड़े तोड़ कर इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस थोड़े से ध्यान से सुनने की जरूरत है बच्चों, और इसको बार बार इस वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपको इसका अंतर आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लिख भी सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि सरकार से पंजीकृत है या नहीं है। तो संगठित क्षेत्र क्या है, सरकार से पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र कोई जरूरी नहीं कि यह पंजीकृत हो या नहीं हो, जिसको मन में आया कोई दुकान खोल के बैठ गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। लेकिन संगठित क्षेत्र में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। रजिस्टर्ड कंपनी के ही मजदूर संगठित क्षेत्र के मजदूर कहलाते हैं। तो जब सरकार से पंजीकृत है तो उनको कुछ सरकारी नियमों का, विनियमों का अनुपालन करना होता है। किसको? संगठित क्षेत्र को। जैसे कौन कौन से अधिनियम होते हैं, जैसे कारखाना है तो कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, ये सारे अधिनियमों का संगठित क्षेत्र को पालन करना होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र तो रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, इसलिए इसको कोई नियम या कोई विनियम का अनुपालन करना जरूरी नहीं होता है। इसलिए यही अंतर है बच्चों, संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में।
तो एक बार हम पुनः रिकैप करते हैं वेरी शॉर्ट में। रोजगार की परिस्थिति संगठित क्षेत्र में होता है, रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में काम की अवधि नियमित होती है, अधिक काम करने पर बोनस मिलता है। असंगठित क्षेत्र में काम की अवधि नियमित नहीं होती है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, अधिक काम करने पर भी कोई एक्स्ट्रा बोनस मिलने की गारंटी नहीं होती है। सरकार से पंजीकृत होते हैं संगठित क्षेत्र, लेकिन असंगठित क्षेत्र सरकार से पंजीकृत नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्र में सरकारी नियम विनियमों का पालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम का पालन करना होता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार के किसी भी नियम या नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर आप आसानी से समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। हम आपके साथ रोज नियमित रूप से इसी प्रकार वीडियो न्यूमेरिक गैलेक्सी चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मेरा बस एक ही मकसद है, आपके 100 में 100 नंबर आपके आ जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कृपया मेरी एक अपील है, मेरे इस वीडियो चैनल को, न्यूमेरिक गैलेक्सी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका निःशुल्क लाभ मिले। धन्यवाद।